दिमाग पे ना लोड, तेरी सारी प्रॉब्लम का मेरे पास तोड़। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम केशव है और आप देख रहे हैं टेकेड। और बहुत दिनों बाद फिर से आ गए हम कुछ अलग लेके। अलग क्या, वही है, रिएक्ट है बिगनर्स के लिए। 2021 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कंटेंट भले ही 1 साल पुराना लगे, जो किताबें तुम पढ़ते हो वो 10-12 साल पुरानी है, ठीक है। कुछ ज़्यादा बदला नहीं है रिएक्ट में। और ये सारे बेसिक क्वेश्चन जो हैं, ये तुमसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जब तुम फ्रंट एंड के लिए बैठते हो, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये है क्या, ये देखो, रिएक्ट बिगनर नोट है, 15 पेज के, है ना। तो 15 पेजेस के नोट्स हैं। कहाँ मिलेंगे तुम्हें? डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वीडियो के नीचे देखो, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल रखा है तुम्हें, जाके तुम खुद से पढ़ सकते हो। पीडीएफ पढ़िए, पीडीएफ को खुद से पढ़ लो, ठीक है। और जो रिएक्ट में इंटरमीडिएट है या एडवांस लेवल पे पढ़ रखे हैं, वो इस वीडियो को यहीं रोक दो, टाइम वेस्ट मत करना। ये बेसिक्स है, ठीक है। रिएक्ट बेसिक उन लोगों के लिए है जो इंटर्नशिप या इस लेवल का उन्होंने पढ़ रखा है फ्रंट एंड पे रिएक्ट को, कि वो एक इंटरव्यू देने के लिए, अगर तुमसे कोई पूछा जाए जॉब, फर्स्ट जॉब में या फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो तुम रिएक्ट के बारे में बता पाओ। तो ये 15 पेज इसको कवर करते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, पहले तो तुम्हें अगर खुद से पढ़ना है तो यू कैन गो चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे तुम्हें इसका लिंक मिल जाएगा और खुद से पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि खुद से पढ़ने में क्या होता है, क्वेश्चन छट जाते हैं, हमें ये, हाँ ये पता है, ये पता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा अगर मैं किसी चीज़ को एलैबोरेट करना चाहूँगा तो तुम सुन सकते हो, ठीक है। वरना हम इस 15 पन्नों को फटाफट कवर करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट बेसिक है। रिएक्ट है क्या असल में, ठीक है। तुम रिएक्ट करते हो इमोजीज का, नहीं नहीं। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है ना, फॉर क्रिएटिंग यूज़र इंटरफेसेस बनाने के लिए। बट व्हाट डज दिस रियली मीन्स, क्या मतलब होता है इस, देखो, जैसे लाइब्रेरी होती है ना, तो जावास्क्रिप्ट में बनी है ये, वी कोड इन जावास्क्रिप्ट टू बिल्ड ग्रेट एप्लीकेशन दैट रन ऑन वेब, ठीक है। तो एप्लीकेशंस बनती हैं, जैसे फ्रेमवर्क होते हैं, है ना, लाइब्रेरी होती है। तो व्हाट डज आई नीड टू नो फॉर रिएक्ट के लिए क्या आना चाहिए? तुम्हें जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स आनी चाहिए। और सॉलिड रिएक्ट प्रोग्रामर बनने के लिए तुम्हें जावास्क्रिप्ट तो आना ही चाहिए, ठीक है। सम बेसिक जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, जैसे वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, कंडीशनल मेथड, एरे, ठीक है, ये तुम्हें पता होगा, है ना। अगर तुमने एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रखी है तो तुम फटाफट से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हाउ डज आई लर्न ऑल द जावास्क्रिप्ट स्किल्स? तो यहाँ पे देखो, गाइड देख लेना, एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, है ना। तो जावास्क्रिप्ट की वैसे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, अगर तुम्हें याद हो तो, चीट शीट बना रखी थी जावास्क्रिप्ट की, वो देख सकते हो। मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इफ़ रिएक्ट वॉज मेड इन जावास्क्रिप्ट, वाई डोंट वी यूज जावास्क्रिप्ट? हाँ, अच्छा सवाल है। देखो, जैसे तुम कहते हो कि C++ जो है वो सी का आगे बढ़ के है ना, तो रिएक्ट जो है वो हमें पता है जावास्क्रिप्ट में लिखा है ना। मगर बिल्ड हो रखा है ग्राउंड अप और द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन। अब तुम्हें टूल्स बने बनाए मिल रहे हैं, 20 साल से ज़्यादा हो जावास्क्रिप्ट को, और इसमें चेंजेस लाना, ठीक है, ब्राउज़र के बिहेवियर के थ्रू, और डिज़ाइन को समझना, ये हमारा काम कौन करता है? रिएक्ट करता है। इन अदर वर्ड, वाइल जावास्क्रिप्ट वॉज यूज टू क्रिएट रिएक्ट, दे वर क्रिएट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो अलग अलग पर्पसेस हैं। और आई कैन यूज जावास्क्रिप्ट इन रिएक्ट एप्लीकेशन, येस। और कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट का कोड जो है तुम रन कर सकते हो रिएक्ट में, ठीक है। रिएक्ट तो एक क्या है, लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करती है ना, वेब ऐप बनाने के लिए। वी कैन यूज़ एनी ब्राउज़र और विंडो एपीआई सच एज जियो लोकेशन और फेच एपीआई, ठीक है। अब हम एपीआई बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने पीडीएफ क्यों नहीं करी, ये क्यों करा? देखो कितना बढ़िया, ये देखा, मैं लेफ्ट राइट दबा रहा हूँ माउस से और इस तरह से आ जा रहा है। अगर तुम्हें थोड़ा ऐसे दिखाऊंगा, ये देखो ऐसे मोड होता है ना। तो ये अच्छी लगती है ऐसी चीज़ मेरे को। ऑल्सो सिंस रिएक्ट व्हेन इट इज कंपाइल्ड रन इन द ब्राउजर, यू कैन परफॉर्म कॉमन जावास्क्रिप्ट एक्शन, ठीक है। डॉम पता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्वेरिंग, है ना, मैनिपुलेशन, ये सब आसान कर देता है। एक रिएक्ट एप्लीकेशन कैसे बनती है? 3 डिफरेंट वेज टू क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। एक बेसिक समझो कि पुट रिएक्ट इन एन HTML फाइल विच एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, ठीक है। एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट होंगी, उसको HTML फाइल के अंदर डाल देना है रिएक्ट को। इन ब्राउजर रिएक्ट एनवायरनमेंट, जैसे कोड सैंडबॉक्स, नहीं जानते हो तो देख लेना कोड सैंडबॉक्स सर्च करके। बाकी इस चैनल पे तो मैं ऐसी चीज़ें लाता रहता हूँ। क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप ऑन योर कंप्यूटर यूजिंग अ टूल लाइक क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। ऐसे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट अ रिएक्ट ऐप? तो बेस्ट अप्रोच क्या है? डिपेंड अपॉन व्हाट यू वांट टू डू, है ना, क्या करना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ कंप्लीट वेब एप्लीकेशन, इफ़ यू वांट टू अल्टीमेटली पुश इन टू वेब, तो तुम्हें रिएक्ट एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर पे बना देना, है ना, रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप करके। और वरना गाइड वगैरह देख सकते हो, बहुत आसान है रिएक्ट ऐप को इनिशियलाइज़ करना, तो ठीक है, बहुत आसानी से मिल जाएगा नेट पे भी।
The easiest and most beginner friendly way to create and build React app for learning and prototyping is to use a tool called Code Sandbox, है ना. मैंने Code Sandbox भी यूज़ करा है. अब तुम बोलोगे कि क्यों प्रैक्टिकल क्यों नहीं करके दिखा रहे, ये थ्योरी की बढ़ा रहे हो. देखो प्रैक्टिकल हम करते हैं अक्सर, मगर इंटरव्यू में तुमसे जब वर्बल पूछा जाता है ना, हमारा वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू हुआ था, पूछा जा रहा था कि HTML के टैग क्या क्या है, ठीक है, और क्या करता है जावास्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट रेंडरिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं. अब करके थोड़ी दिखाते हैं, है ना. अलग अलग सेंस बनते हैं, है ना. वैसे तो हमें करके ही दिखाना चाहिए, मगर चीज़ों को पता रहना बेटर है. JSX एलिमेंट्स क्या होते हैं? इज़ अ पावरफुल टूल फॉर स्ट्रक्चरिंग एप्लीकेशन. JSX मीन्स जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन को आसान कर देता है, ठीक है, ये पहली बात तो. और सिंटेक्स फॉर मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है HTML. एज अ रिजल्ट JSX इज पावरफुल टूल. तो क्या करता है ये? क्रिएट करता है यूज़र इंटरफेसेस, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को आसान करने के लिए, है ना. और सिंटेक्स तो तुम्हें मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करने वाले हैं. फिर बात आता है कि द कोड एग्जाम्पल बिलो इज़ द मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल टू रेंडर. हाँ, हेलो वर्ल्ड डिव के अंदर डाल दिया बस. टू बी डिस्प्लेड इन द ब्राउजर रिएक्ट एलिमेंट नीड टू बी रेंडर्ड होना पड़ता है उसको. तो हमें रिएक्ट डोम डॉट रेंडर लिखना पड़ेगा, ठीक है. थोड़ा बहुत फंक्शनैलिटी चेंज है, बाकी तुम प्रैक्टिस करते करते सीखते जाओगे. हाउ JSX इज डिफर फ्रॉम HTML. अब बताओ भाई ये क्यों. बट वट डिफर स्लाइटली इज द वे सम एट्रीब्यूट्स आर रिटर्न, ठीक है. देखो जैसे हम क्लास लिखते आए हैं, मैंने HTML की प्लेलिस्ट बना रखी थी पूरी, है ना. मैंने CSS की बनाई थी प्लेलिस्ट, तो उसमें हम क्या लिख रहे थे? क्लास का यूज़ कर रहे थे, तो सिर्फ CLASS लिख रहे थे. अब यहाँ देखो क्या है, क्लास है, यहाँ क्या है, क्लास नेम. तो कैमल की सिंटेक्स हो जाता है. जैसे div ID हमने हेडर दी, H1 क्लास नेम, ठीक है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना, छोटी सी दिक्कत है. और VS कोड में एक्सटेंशन वगैरह लगा के करोगे तो पता भी चल जाता है क्या गलती हो रही है. द रीज़न JSX हैज़ इट्स डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग एट्रीब्यूट इज बिकॉज इट्स एक्चुअली मेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन. मोर ऑन दिस लेटर, ठीक है, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे. जावास्क्रिप्ट फंक्शन का यूज़ करके बना गया है. JSX मस्ट हैव अ ट्रेलिंग स्लैश इफ इट इज़ मेड ऑफ वन टैग, अनलाइक स्टैंडर्ड HTML, है ना. जैसे तुम देखते हैं कि इनपुट इमेज BR मस्ट क्लोज विद अ ट्रेलिंग फॉरवर्ड स्लैश फॉर इट टू बी वैलिड, है ना. तो इनपुट ईमेल और इनपुट टाइप ईमेल इज़ अ सिंटेक्स एरर. यहाँ पे इसको बंद होना पड़ेगा, ठीक है. JSX एलिमेंट विथ 2 टैग्स मस्ट हैव अ क्लोजिंग टैग. 2 टैग हैं तो एक क्लोजिंग होना चाहिए. तो एलिमेंट शुड हैव 2 टैग्स सच एज div main. इनके 2 टैग होते हैं बटन का. मस्ट हैव देयर क्लोजिंग. सेकेंड टैग इज JSX, अदरवाइज इट विल बी रिजल्ट इन सिंटेक्स एरर. तो बटन बंद होगा, है ना, और सिंगल लिखोगे तो एरर आ जाएगा. था क्या कुछ 2021-22 का कुछ नहीं ना, नॉर्मल है. तो JSX एलिमेंट और स्टाइल इनलाइन स्टाइल होती है, डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू प्लेन HTML, जिसके बारे में मैंने बता भी दिया है आपको, है ना. इनलाइन स्टाइल मस्ट बी नॉट इंक्लूड एज स्ट्रिंग बट विद इन एन ऑब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए. वंस अगेन स्टाइल प्रॉपर्टीज जो है उस तरह से लिखी जाएंगी. देखो स्टाइल के अंदर कलर ब्लू दे दिया, फॉन्ट साइज में S कैपिटल लिख दिया, पैडिंग दे दी हमने इतनी. क्या करा, डबल उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर. स्टाइल प्रॉपर्टीज दैट एक्सेप्ट पिक्सल वैल्यू लाइक विड्थ हाइट पैडिंग मार्जिन कैन यूज इंटीजर इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉन्ट साइज 22 है, इंस्टेड ऑफ फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, इंटीजर का यूज़ करते हैं, पिक्सल वगैरह नहीं लगाते हैं. JSX कैन बी कंडीशनली डिस्प्लेड. कंडीशनली कैसे डिस्प्ले होगा? न्यू रिएक्ट डेवलपर मे बी वंडरिंग हाउ इट इज़ बेनिफिशियल, है ना. देखो एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास जिसमें डिस्प्ले और हाइड करना है कंटेंट को वैलिड कंडीशन के साथ. इफ स्टेटमेंट का यूज़ करा है, ठीक है. अगर ऑथराइज्ड यूज़र है, ठीक है, यूज़र ने लॉगिन वगैरह कर रखा है, तो इस ऑथ यूज़र क्या हो जाएगा? इनिशियली ट्रू ही है वैसे, तो हमारा हेलो यूज़र आएगा, वरना क्या करना पड़ेगा, लॉगिन मांगेगा. तो इफ एल्स कंडीशन आ गई. तो वेयर आर वी रिटर्निंग दिस कोड? विद इन अ रिएक्ट कंपोनेंट विच वी विल कवर इन लेटर सेक्शन. एक रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट्स बनते हैं रिएक्ट के, यही मेन चीज़ है, ठीक है. JSX कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द ब्राउजर. ध्यान रखना, HTML तो है नहीं, जावास्क्रिप्ट से कंपोज हो रखी है ना, तो ब्राउजर तो नहीं देख पाएगा. और तुम ऐसे लिखोगे इनफैक्ट राइटिंग हेलो रिएक्ट इन JSX इज जस्ट अ मोर कन्वीनियंट अंडरस्टैंडेबल वे ऑफ राइटिंग द फॉलोइंग. अब इस तरह से भी लिख सकते हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव नल हेलो रिएक्ट. हमने इसके पैरामीटर्स को सेट कर दिया. तो बोथ पीसेज ऑफ कोड विल हैव द सेम आउटपुट ऑफ हेलो रिएक्ट. टू राइट JSX एंड हैव द ब्राउजर अंडरस्टैंड दिस डिफरेंट सिंटेक्स वी मस्ट यूज़ अ ट्रांसपाइलर, ठीक है. ये ट्रांसपाइलर यूज़ कर सकते हैं. बैबल को तुम अगर कोड पैन वगैरह यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी देखा होगा,
है ना। अरे कुछ ऐसे घबराने की बात नहीं है, चीज़ें समझते जाओगे। व्हाट आर रिएक्ट कंपोनेंट? देखो, ट्रांसपाइलर अगर तुम जानना चाहते हो तो JSX को फंक्शन कॉल्स में बनाने के काम आता है ना। तो जैसे तुम कुछ लिखोगे तो वो हमारा HTML रेंडर होता है ना। तो JSX भी करने के काम आता है। रिएक्ट कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इंस्टेड ऑफ जस्ट रेंडरिंग वन और अनदर सेट ऑफ JSX एलिमेंट, वी कैन इंक्लूड देम इन द रिएक्ट कंपोनेंट। हम उसको रिएक्ट कंपोनेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। कंपोनेंट आर क्रिएटेड यूजिंग what looks like a normal JavaScript function but is different in that is returned in JSX element। रिटर्न करते हैं हमने जावास्क्रिप्ट को, देखो यहाँ पे HTML में नहीं लिखा div के अंदर hello react, HTML नहीं JSX में लिखा है, उसको रिटर्न करा है। तो why use react components? React component allow us to create more complex logic within our React application than we would with JSX element alone। ठीक है, तो छोटे छोटे लॉजिक हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। थिंक ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट एज अ कस्टम रिएक्ट एलिमेंट दैट हैव देयर ओन फंक्शनैलिटी। ठीक है, ऐसे एलिमेंट की फंक्शनैलिटी होती है और फंक्शंस अलाउ अस टू क्रिएट आवर ओन फंक्शनैलिटी और रीयूज़ कर सकते हैं। जब भी मतलब बटन पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो रेड हो जाए, तो ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं ना किसी भी बटन पे। तो कंपोनेंट्स आर रीयूजेबल वेरेवर वी लाइक अक्रॉस आवर ऐप। ठीक है, अपनी ऐप में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट आर नॉट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ध्यान रखना। हाउ डू वी रेंडर एंड डिस्प्ले रिटर्न JSX फ्रॉम कंपोनेंट अबव? अब देखो, शुरुआत ऐसे होती है, इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट को, रिएक्ट से इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट डोम को फ्रॉम रिएक्ट डोम, ये लिखते हैं। ठीक है, तो जो फ्रॉम लिखा है वो वहाँ से हमारे पास इसकी फंक्शनैलिटीज़ आ रही है। मान लो ग्रीटिंग है फंक्शन हमारा, इसके अंदर हमने JSX डाला हेलो रिएक्ट। अब रिएक्ट डोम क्या करता है? रेंडर करेगा किसको? ग्रीटिंग को। ग्रीटिंग क्या है? एक फंक्शन बना दिया ना हमने। अब देखो, ग्रीटिंग के अंदर जो भी कोड होगा वो यहाँ पे रन होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट। ठीक है, रूट में डबल कोट लगाना चाहिए था। वी यूज द रिएक्ट कंपोनेंट टू प्रेज द JSX इन रिएक्ट डोम टू प्रेज पार्ट्स, है ना, पार्ट्स करने के लिए और रिएक्ट डोम को रेंडर करने के लिए अपने कंपोनेंट को रूट एलिमेंट में। ठीक है, मतलब रूट होता है जब भी तुम इनिशियलाइज करोगे अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट तो तुम्हें दिखेगा रूट बना वो पहले से। व्हाट कैन कंपोनेंट रिटर्न? ठीक है, कंपोनेंट क्या रिटर्न करेगा? कंपोनेंट कैन रिटर्न वैलिड JSX एलिमेंट एज वेल एज स्ट्रिंग नंबर, कुछ भी रिटर्न कर सकता है, नल भी। और व्हाट वुड वांट टू रिटर्न नल? इन कॉमन टू रिटर्न नल इफ यू वांट टू कंपोनेंट टू डिस्प्ले नथिंग। ठीक है, एज रिटर्न नल अगर हमारा ऑथराइज नहीं है तो। Another rule is that JSX element must be wrapped in one parent element. Multiple sibling element cannot be returned. तो अगर तुम चाहते हो कि मल्टीपल एलिमेंट्स आए, नो नीड टू ऐड अनदर एलिमेंट ऑफ डॉम यूजुअली फॉर अ कंडीशन। ठीक है, तो स्पेशल रिएक्ट कंपोनेंट यूज होते हैं फ्रेगमेंट। ठीक है, अगर तुम इफ़ यू नीड टू रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट, मान लो मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न करना चाहते हो मगर तुम दूसरा एलिमेंट नहीं डालना चाहते कंडीशन में, तो तुम फ्रेगमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फ्रेगमेंट रिटर्न होते हैं ऐसे ही हमारे इस फॉर्म में। ठीक है, वे यू इम्पोर्ट रिएक्ट इनटू द फाइल विद रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट और रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को क्लोज करते हैं। ठीक है, मैं कर्सर बार बार नहीं ला रहा क्योंकि ये लेफ्ट राइट में आ जा रहे हैं। होप तुम्हें इससे वो ना हो रही हो प्रॉब्लम। वैसे देखते रहना जो मैं पढ़ रहा हूँ ना। फंक्शन ग्रीटिंग के अंदर हमने इज ऑथ यूज़र ट्रू लिखा है, तो अगर इज ऑथ यूज़र है तो रिटर्न कर दो दिस। अब हमने इस फ्रेगमेंट को कर दिया ना रिटर्न, एल्स रिटर्न कर दो नल। तो नोट दैट वी आर attempting to return a number of JSX element that are spread over multiple line. We can return it all using a set of parentheses as you see in the example above। ठीक है, तो हम रिटर्न कर सकते हैं parentheses के अंदर। ये था हमारा फ्रेगमेंट। कंपोनेंट दैट कैन रिटर्न अदर कंपोनेंट्स, ऐसा भी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंपोनेंट कैन रिटर्न इज अदर कंपोनेंट। तो below is the basic example of React application contained in the component called app। app हमारा कंपोनेंट है that return multiple components। तो import React from React, सब कुछ हमने करा। अब हमने लेआउट कहाँ से, लेआउट नैव बार ये सब हमने कहाँ से करा? कंपोनेंट्स को हमने अलग फोल्डर बना दिया, उसके अंदर हमने ये सारे फंक्शन लिखे। तब जब फंक्शन ऐप जो होगा वो रिटर्न करने वाला होगा, वो लेआउट के अंदर रिटर्न करेगा हमारा नैव बार, मेन, असाइड, फुटर, ये सब। ठीक है, अब देखो रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर करेंगे अब ऐप को। ध्यान से देखना क्या हुआ। ऐप जो थी हमारी क्या थी, जिसके अंदर हमने सारे कंपोनेंट्स डाले थे। अब वही कंपोनेंट्स यहाँ पे रेंडर होंगे कहाँ पे? रूट पे, गेट एलिमेंट बाय ID रूट, यानी अब पेज पे दिखेगा। तो पावरफुल यही चीज़ है इसमें कि कस्टमाइज कर सकते हैं कंपोनेंट्स को अकॉर्डिंगली जिस तरह से हमें लेआउट करना है। एंड दिस टेल अस हाउ दे शुड बी यूज्ड जस्ट बाय लुकिंग देयर नेम। एडिशनली वी कैन यूज द पावर ऑफ JSX टू कंपोज
दिस कंपोनेंट, इन अदर वर्ड टू यूज़ HTML लाइक सिंटेक्स, जो कि JSX का सिंटेक्स होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। नैवबार इज द टॉप ऑफ द ऐप और फुटर जो होता है बॉटम होता है ना, हेडर फुटर जैसे। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड इन JSX यूजिंग करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस का यूज़ बहुत करते हैं हम। जस्ट एज वी कैन यूज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल विद इन अवर कंपोनेंट्स, वी कैन यूज देम डायरेक्टली विद इन JSX, ठीक है। तो हम डायरेक्टली स्ट्रिंग बुलियन नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ग्रीटिंग है हमारा, ट्रू हो गया तो हमने रिटर्न करा डिव के अंदर, चेक करो अगर ऑथ यूज़र है यानी ऑथराइज यूज़र है तो हेलो कर दो, वरना नल। प्रॉप्स क्या होते हैं? प्रॉप्स कंपोनेंट्स कैन बी पास्ड वैल्यू यूजिंग प्रॉप्स। तो डेटा पास टू कंपोनेंट इन जावास्क्रिप्ट आर कॉल्ड प्रॉप्स, ठीक है, जैसे पैरामीटर्स कहते हैं ना। तो देखो प्रॉप्स लुक आइडेंटिकल टू एट्रीब्यूट्स ऑन, है ना, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे तुम देखा होगा नेम हमारे इनपुट टैग के अंदर आ जाता है, नेम क्या है, वैल्यू क्या है ना, बट यू कैन असेस दिस वैल्यू विद इन द कंपोनेंट इटसेल्फ। तो इसका ध्यान रखना, हम इसको एसेस कर सकते हैं। और अवेलेबल पैरामीटर्स जैसे बोला मैंने, तो विच दे कैन पास। और प्रॉप्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड एज प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, अब ग्रीटिंग यूजर नेम हमारा जॉन है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट कर दिया, ग्रीटिंग कर दी। अब हमने यूज़र नेम दे दिया इसको, तो फंक्शन करेंगे ग्रीटिंग प्रॉप हेलो प्रॉप डॉट यूज़र नेम। अब हमने यूज़र नेम जो था वो पहले से डिफ़ॉल्ट कर लिया था, तो करली ब्रेसेस के अंदर हमने प्रॉप्स डॉट यूज़र नेम कर दिया, ठीक है। प्रॉप्स कहाँ से यूज़ करेगा ये? ग्रीटिंग से, क्योंकि ग्रीटिंग के अंदर क्या है? प्रॉप्स है। पैरामीटर क्या है? प्रॉप्स है। समझना बात को, ठीक है। प्रॉप्स कैन नॉट बी डायरेक्टली चेंज, प्रॉप्स मस्ट नेवर बी डायरेक्टली चेंज विद इन द चाइल्ड कंपोनेंट, हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा वे क्या है कि प्रॉप शुड नेवर बी म्यूटेटेड, ठीक है, म्यूटेटेड नहीं हो सकता। अब तुम्हें क्या होता है म्यूटेबल, नॉन म्यूटेबल, ये चीज़ें भी मैं बता रखा हूँ, ठीक है। अब तुम फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है। देखो, वी कैन नॉट मॉडिफाई द प्रॉप ऑब्जेक्ट, अनदर वे टू से दैट प्रॉप शुड नेवर बी म्यूटेड, ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे प्रॉप डॉट यूज़र नेम हमारा डॉग है, तो हेलो प्रॉप्स डॉट यूज़र नेम, कंपोनेंट्स आर कंसिडर प्योर फंक्शन, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या होता है? प्योर फंक्शन होता है। दैट इज़ वेरी ऑफन इनपुट, वी शुड बी एबल टू एक्सपेक्ट द सेम आउटपुट। दिस मीन्स वी कैन नॉट म्यूटेट द प्रॉप ऑब्जेक्ट, ओनली रीड फ्रॉम इट। चेंजेस नहीं ला सकते, जो हो गया वो हो गया, है ना। स्पेशल प्रॉप्स, द चिल्ड्रन प्रॉप, ठीक है। चिल्ड्रन प्रॉप इज यूजफुल इफ यू वांट टू पास एलिमेंट कंपोनेंट अ प्रॉप टू रिटर्न टू अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। दूसरे कंपोनेंट्स में डालने के लिए हम चाइल्ड प्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। यूजफुल फॉर व्हेन यू वांट सेम कंपोनेंट, जैसे लेआउट कंपोनेंट, टू रैप इन अदर कंपोनेंट्स, है ना। जैसे फंक्शन लेआउट है हमारा, ये है हमारा प्रॉप, रिटर्न कर देंगे। अब डिव क्लास ने हमारा कंटेनर है, अब प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन आ जाएगा। क्या हुआ? ये लेआउट प्रॉप्स हुआ, ठीक है। अब लेआउट क्या है देखो, समझो। अभी हमारा इंडेक्स पेज देखते हैं, ठीक है। फंक्शन इंडेक्स पेज है, रिटर्न करा, उसके अंदर लेआउट है और हेडर हेयर फुटर है। अबाउट पेज के अंदर भी लेआउट है, हेडर हेयर, अबाउट और फुटर है, ठीक है। ये हमारे पास अबाउट पेज और इंडेक्स पेज हो गए। अब फंक्शन लेआउट प्रॉप्स जो होगा वो क्लास नेम हमारा कंटेनर होगा, कि उसके अंदर ये लोड होने वाला है, किस फॉर्म में? प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉप चिल्ड्रन हो जाए। बेनिफिट क्या है फॉर दिस पैटर्न इज दैट ऑल स्टाइल अप्लाइड टू द लेआउट कंपोनेंट विल बी शेयर विद इट्स चिल्ड्रन कंपोनेंट, ठीक है। लिस्ट एंड की क्या होते हैं? आइट्रेट ओवर एरेज इन JSX यूजिंग मैप, मैप के थ्रू आइट्रेट करते हैं। हाउ डू वी डिस्प्ले लिस्ट इन JSX यूजिंग एरे? तो यूज अ मैप फंक्शन, मैप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टू कन्वर्ट लिस्ट ऑफ डेटा इनटू लिस्ट ऑफ एलिमेंट। जैसे हमारे पास लोग का नाम है जॉन, बॉब, फ्रेड, तो अब हमने यहाँ पे मैप करा। ये चीज़ अच्छी लगती है मेरे को कि पीपल डॉट मैप, हमने पीपल में से ये जो 3 लोग हैं इनको मैप करा। किस तरह से? पर्सन उठाया, एक हमने एक बंदा उठाया, किस किस फॉर्म में? ये नोटेशन याद रखना है, ऐसे करके करते हैं ना। P यानी पैराग्राफ टैग, उसके करली ब्रेसेस लगा दिए, यानी हमारा जावास्क्रिप्ट चलने वाला है पर्सन। तो हमने हर एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट को P टैग के अंदर मैप कर दिया है। फ्रॉम पीपल लिया, पीपल की लिस्ट के अंदर। तो मैप कैन बी यूज फॉर कंपोनेंट्स एज वेल एज प्लेन JSX एलिमेंट। तो फंक्शन ऐप है हमारे पास, कॉन्स्ट पीपल जॉन, बॉब, फ्रेड, रिटर्न कर देंगे। ये पूरा नहीं करा, अभी अगले पेज पे। तो एक बार देख लो, फंक्शन ऐप के अंदर हमारे पास पीपल नाम की एक लिस्ट बनी है। अब रिटर्न करने वाले हम UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसमें का अनऑर्डर्ड लिस्ट बनने वाला है, ठीक है। पीपल डॉट मैप, पीपल क्या था हमारे? एरे था, है ना, और उसको मैप कर दिया किस फॉर्म में? पर्सन नेम पर्सन, ठीक है, उनका नाम जो है मैप कर दिया। तो फंक्शन पर्सन नेम, वी एसेस द नेम प्रॉप डायरेक्टली यूजिंग ऑब्जेक्ट क्या लिखा है? डिस्ट्रक्टिंग रिटर्न
पी दिस पर्सन नेम इज नेम, ठीक है, इस फॉर्म में, मतलब इस आदमी का नाम क्या है, नेम प्रॉप, ये जो है हमारी वेरिएबल है, फ्रॉम एरे लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कीज क्या है लिस्ट में, ईच रिएक्ट एलिमेंट विद इन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट नीड अ स्पेशल की प्रॉप, ठीक है, और एसेंशियल होता है मैप फंक्शन के लिए। और की टू परफॉर्मेंटली अपडेट इंडिविजुअल एलिमेंट व्हेन देयर डेटा चेंजेस, ठीक है, अपडेट करता है, री रेंडर करता है। कीज नीड टू हैव यूनिक वैल्यूज, और अगर एग्जांपल की तरह देखें तो एक आईडी और नेम दे रखा है हमने, अब हर नेम को एक आईडी पकड़ा दी, रिटर्न करेंगे तो मैप करेंगे पर्सन को। अब पर्सन देखो, पीपल को देखो, कंफ्यूज मत हो ना, पीपल में से हम मैप कर रहे हैं, पहले तो हमारे पास की वैल्यू पेयर बना दिए, कि आईडी नेम पेयर बना दिए। अब वो किसके बनाए थे हमने, पीपल के बनाए थे। अब पीपल डॉट मैप करेंगे हम, पर्सन क्या है, एक पैरामीटर है, पैरामीटर वो पर्सन कहाँ से सेट होगा, वो देखो अंदर, अब हमने कैपिटल पर्सन बनाया, उसके अंदर की डाली पर्सन डॉट आईडी जो थी वो की हो गई, नेम हो गया पर्सन का नेम, और यूएल एलिमेंट यानी अनऑर्डर लिस्ट बना दी उनकी। स्टेट एंड मैनेजिंग डेटा, स्टेट क्या होता है, पूछे स्टेट क्या होता है रिएक्ट में, तो एक कॉन्सेप्ट है दैट रिफर टू हाउ डेटा इज इन अवर एप्लीकेशन चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है, जैसे स्टेट चेंज करता है, सॉलिड लिक्विड गैस है ना, वैसे ही डेटा कैसे अपनी चेंज कर रहा है, ठीक है, डेटा इन अवर एप्लीकेशन कैसे चेंज हो रहा है। द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट इन रिएक्ट इज दैट इट इज़ अ वे टू टॉक अबाउट अवर डेटा सेपरेटली फ्रॉम द यूजर इंटरफेस, व्हाट द यूजर सीज, यूजर क्या देखता है। वी टॉक अबाउट state management because we need an effective way to keep track of and update data across our component as our user interacts with it। तो जब हम state management की बात करते हैं तो हमारा डेटा क्या करता है, जब भी यूज़र इंटरेक्ट करता है तो अपडेट होता है। टू चेंज आवर एप्लीकेशन फ्रॉम स्टैटिक HTML से डायनेमिक में हमें स्टेट्स की ज़रूरत होती है ना। तो कॉमन एग्जांपल है स्टेट्स के, वी नीड टू मैनेज स्टेट ऑफन व्हेन यूज़र वांट टू इंटरेक्ट विद आवर एप्लीकेशन। इंटरैक्ट जहाँ करना पड़ गया ना वहाँ स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। व्हेन यूजर टाइप इन अ फॉर्म वी कीप ट्रैक ऑफ द फॉर्म स्टेट, ये भी ध्यान रखना है। व्हेन वी फेच डेटा फ्रॉम API टू डिस्प्ले टू द यूज़र, मतलब अगर कोई ब्लॉग पोस्ट वगैरह देखनी है तो हमें सेव करना पड़ेगा उस डेटा को स्टेट में। व्हेन वी वांट टू चेंज डेटा दैट अ कंपोनेंट इज रिसीविंग फ्रॉम प्रॉप, वी यूज स्टेट टू चेंज इट इंस्टेड ऑफ म्यूटेटिंग, ठीक है, म्यूटेटिंग की जगह हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ रिएक्ट हुक्स बहुत फेमस है विद यूज स्टेट भी सुना होगा तुमने अगर रिएक्ट यूज़ कर रहे हो तो। द वे टू क्रिएट स्टेट इन रिएक्ट विद इन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड इज विद यूज स्टेट हुक, ठीक है, यूज स्टेट का यूज़ करके ही हम क्रिएट कर पाते हैं क्या, स्टेट। What is a hook? It is very much like a JavaScript function but can only be used in a React function component at the top of the component. Component के top पे रहेगा। We use hook to hook into certain feature and use state gives us the ability to create and manage state, ठीक है। तो अगर तुम्हें किसी के अंदर हुक करना है किसी फीचर को, और यूज स्टेट का यूज़ क्या होगा, गिव क्या करता है, एबिलिटी देता है मैनेज और क्रिएट करने के लिए स्टेट के साथ खिलवाड़ करने के लिए हमें हुक का यूज़ करेंगे। यूज स्टेट इज एन एग्जांपल ऑफ कोर रिएक्ट हुक दैट कम डायरेक्टली फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी। तो रिएक्ट डॉट यूज स्टेट का यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करा, फंक्शन हमारा ग्रीटिंग बना है। अब देख लेते किस तरह का है। कौन स्टेट हमारी बनी रिएक्ट डॉट यूज स्टेट हेलो रिएक्ट। तो हमने जब रिटर्न करा तो स्टेट 0 यानी 0th इंडेक्स पोजीशन पे हमारे डिव के अंदर आएगा, तो डिस्प्ले क्या करेगा, हेलो रिएक्ट। तो यूज स्टेट का 0th पोजीशन ये था। तो यूज स्टेट किस तरह से काम करता है, नॉर्मल फंक्शन की तरह वी कैन पास वैल्यू कर सकते हैं इसके अंदर। तो व्हाट इज रिटर्न फ्रॉम यूज स्टेट जो होता है वो एक एरे रिटर्न होता है। टू गेट एक्सेस टू द वेरिएबल वी कैन यूज द फर्स्ट वैल्यू इन दैट एरे, ठीक है। स्टेट का 0 जो है वो हमारा हेलो रिएक्ट पूरा होगा क्योंकि स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर का नहीं देख रहे हैं हम। देयर इज अ वे टू इम्प्रूव हाउ वी राइट दिस, हाउएवर वी कैन यूज एरे डिस्ट्रक्टिंग टू गेट डायरेक्ट एक्सेस टू दिस स्टेट, ठीक है। एरे डिस्ट्रक्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। और एग्जांपल देखो एक और कि इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, फंक्शन रिएक्ट ग्रीटिंग है, कॉन्स्ट टाइटल है हमारा। अब रिएक्ट यूज स्टेट हमने हेलो रिएक्ट कर दिया, अब इसके अंदर हम टाइटल इजीली डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी आसान तरीका है। हमने रिएक्ट डॉट यूज स्टेट का यूज़ करा है इसमें, ठीक है। टाइटल बना दिया हमने कॉन्स्ट करके, है ना। तो टाइटल का यूज़ कर सकते हैं हम इस फॉर्म में। what if we want to allow our user to update the greeting they see, अपडेट करवाना चाहते हैं, यही तो ज़रूरी है, अपडेट करवाना है। रिएक्ट हमने देखो टाइटल को हमने ले लिया हेलो रिएक्ट करके, अब H1 तो हमने टाइटल दे दिया, अब इनपुट करवा दिया प्लेस होल्डर अपडेट टाइटल,
and we can do so with the help of the second element of the array, that state return. सेकेंड एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, है ना. इट इज़ अ सेकेंड फंक्शन टू विच वी कैन पास वेर एवर वैल्यू वी वांट इन अ न्यू स्टेट. ये वैसे इन्होंने इसमें कोई फंक्शनैलिटी डाली नहीं है, मगर ये कह रहे हैं डाल सकते हैं इस फॉर्म में. इन आवर केस वी वांट टू गेट द वैल्यू दैट इज टाइप्ड इनटू द इनपुट व्हेन अ यूजर इन प्रोसेस ऑफ टाइपिंग, वी कैन गेट इट विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट इवेंट. अब इवेंट का यूज़ कर सकते हैं. अब इवेंट क्या होते हैं? अ वे टू गेट डेटा अबाउट अ सर्टेन एक्शन. डेटा किसके बारे में? एक एक्शन जो हुआ है उसके, जैसे बोलते हैं इवेंट है हमारे यहाँ, तो जो इवेंट हो रहा है वो किसी वजह से तो हो रहा होगा. पार्टी हो रही है तो किसी वजह से तो हो रही होगी. तो दैट अ यूज़र हैज़ परफॉर्म्ड इन अवर ऐप. यूज़र ने जो परफॉर्म किया है उससे जो इवेंट क्रिएट होगा. द मोस्ट कॉमन प्रॉप्स यूज टू हैंडल इवेंट्स आर ऑन क्लिक. ठीक है, क्लिक होने पे ही जर्नल सी बात है. तुमने सबमिट बटन क्लिक करा, तुमने कहीं और क्लिक करा, ऑन चेंज या कुछ चेंज करा, ऑन सबमिट. Event data is given to us by connecting a function to each of these props listed. So there are many more to choose from these three. To get data about the event when our input is changed, we can add on change. ठीक है, और this function can be called handle input change. छोटा सा एग्जांपल देख लो, टाइटल रख दो तो मैं बता दिया था, कॉन्स्ट हमने ले लिया है. फंक्शन के अंदर हमने हैंडल इनपुट चेंज करा, इवेंट डाल दिया. कंसोल लॉक करेंगे, इनपुट चेंज हो चुका है. कैसे? देखो, रिटर्न करना है जब हमें डिव के अंदर हमने क्या करा, h1 तो टाइटल डाल दिया. अब इनपुट का प्लेस होल्डर अपडेट टाइटल करा, तो ऑन चेंज हैंडल इनपुट चेंज. अगर इनपुट चेंज हो रहा है तो हैंडल उसको इस फॉर्म में करेंगे. प्लेस होल्डर है ना, देखो प्लेस होल्डर में क्या होता है, मतलब इनपुट में क्या होता है, हम कोई यूज़र कुछ इनपुट कर सकता है. जैसे यहाँ पे था प्लेस होल्डर अपलोड टाइटल, अपडेट टाइटल, है ना. तो यहाँ पे वो इनपुट कर सकता था. यहाँ पे जब भी वो इनपुट करेगा हमें कंसोल पे क्या दिखेगा, ऑन चेंज. अगर चेंज हुआ तो हैंडल इनपुट चेंज, तो हैंडल इनपुट चेंज को कॉल कर दिया जाए. ये फंक्शन कॉल हुआ और कंसोल पे लिखा हुआ आ गया, यानी जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ आ गया हमारा कि इवेंट जो है वो चेंज हो चुका है. तो नोट दैट इन द कोड अबव अ न्यू इवेंट विल बी लॉग्ड इनटू द ब्राउजर कंसोल, है ना. कंसोल पे दिखेगा जब भी यूज़र एक इनपुट टाइप करेगा. तो इवेंट डेटा इज प्रोवाइडेड टू अस एज एन ऑब्जेक्ट, बट मैनी प्रॉपर्टीज विद आर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इवेंट, किस प्रकार का वो इवेंट है इस पर डिपेंड करता है. अपडेटिंग स्टेट विद यूज स्टेट, यूज स्टेट का यूज़ करके स्टेट को अपडेट करना है. वी कैन यूज अ सेकंड एलिमेंट दैट यूज स्टेट रन टू अस इन एन एरे. ठीक है, यूज स्टेट क्या करता है, एरे बनाता है. तो दिस एलिमेंट इज अ फंक्शन दैट विल अलाउ अस टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द स्टेट वेरिएबल. ठीक है, तो व्हेनेवर जब भी हम पास करेंगे सेटर फंक्शन को, व्हेन विल कॉल इट बाय स्टेट. तो अगर ग्रीटिंग हमने बना रखी है, कॉन्स्ट टाइटल और स्टेट टाइटल रख रखा है. अब रिएक्ट डॉट यूज स्टेट हमने हेलो रिएक्ट करा है. ठीक है, अब अगर इनपुट चेंज होगा तो सेट टाइटल क्या कर देंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, है ना. वैल्यू को टारगेट कर देंगे. टाइटल हमारा वैसा का वैसे रहेगा. प्लेस होल्डर अगर टाइटल अपडेट हुआ है, ऑन चेंज हैंडल इनपुट हो जाएगा. तो इस कोड में क्या होगा, जब भी यूज़र टाइप करेगा इनपुट, तो टेक्स्ट जो आ जाएगा वो इवेंट डॉट टाइटल टारगेट डॉट वैल्यू में आ जाएगा, विल बी पुट इन स्टेट यूज़र यानी सेट टाइटल पे, एंड द डिस्प्लेड विद इन द h1 एलिमेंट. तुम्हारा टाइटल देखो किस तरह से चेंज हो रहा है. ये टाइटल चेंज हो रहा है यहाँ से, सेट टाइटल से. कैसे? प्लेस होल्डर पे तुम जो भी लिखोगे ना, यहाँ पे अपडेट टाइटल लिखा हुआ आएगा. पहले तुम यहाँ पे कुछ इनपुट करना शुरू करा, तो जैसे ही करा ये कॉल हुआ तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. तो वैल्यू मतलब ये टारगेट क्या कर रहा है, जो हम लिख रहे हैं उसको कहाँ कर दो, सेट टाइटल पे, है ना. तो टाइटल हमारा किस फॉर्म में सेट हो जाएगा, h1 के अंदर. तो कॉज अ री रेंडर क्या होता है, इज व्हेन अ सर्टेन कंपोनेंट रेंडर और डिस्प्ले अगेन बेस्ड ऑफ द न्यू डेटा. पुराना डेटा तो था ही, अब नया डेटा दोगे तो नया कंपोनेंट रेंडर होगा, तो नया टाइटल बन गया. तो अवर कंपोनेंट वरंट री रेंडर्ड व्हेन डेटा चेंज, वी वुड नेवर सी द ऐप अपीयरेंस चेंज एट ऑल, है ना. एक्चुअल में तो चेंज नहीं हुआ है. ठीक है, तो यही था हमारा 15 पन्नों का. ठीक है, शायद मैं रुका थोड़ा बहुत या नहीं भी रुकाऊंगा, मगर होप तुम्हें बोर कर दिया होगा मैंने. ठीक है, मेरा मेन एम यही था कि कम से कम कुछ तो मैं भी पढूं, तुम्हें भी बताऊं. ठीक है, और बस इतना ही है. लिंक तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, मगर जो आखिरी तक सुने हैं, मुझे लगता नहीं है कि अक्सर लोग सुनते नहीं हैं. ठीक है, बोर हो जाते हैं, या कुछ लोग तो स्टार्टिंग में ही चले गए होंगे. और जिसने भी आखिरी तक सुना है भाई, बता देना कि कमेंट में लिख देना #लास्ट रीड, LAST लास्ट READ रीड, है ना. हैशटैग लगा देना, मैं समझ जाऊँगा कि भाई ये कोई आखिरी तक सुनने वाला आदमी ही कर सकता है. इससे क्या होता है ना, पहली बात तो ऐसा लिखते ही नहीं है. कमेंट आते हैं, 4 कमेंट आते हैं गिनती के, वो भी सालों में, है ना. तो मुश्किल है, देखते हैं कौन लास्ट तक रीड करता है. एनीवेज, आज के लिए इतना ही. और तुम्हारी कोई सजेशन, कोई कमेंट हो
तो बताना ऑडियो क्वालिटी के लिए तो ऐसी रहेगी, ठीक है, वो मैं चेंज नहीं कर रहा, क्या करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर को सब्सक्राइब मार देना, बाय।